हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस समय एस्ट्रोलॉजी के नाम पे करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कैसे अंधविश्वास को प्रमोट किया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का नाम देकर। तो देखिए, जब भी किसी भी समाज के अंदर डिप्रेशन जो है वो बढ़ता है, डिससैटिस्फैक्शन जो लोगों के अंदर है वो बढ़ती है, और उसका कारण हो सकता है कि लोगों के अंदर वांट है कि कुछ करना चाहते हैं, वो एक चाहत है, लेकिन उनके पास वे नहीं है, रास्ता नहीं है कि कैसे करके वो चीज़ कर सकते हैं। जब लोगों के अंदर होप होती है कि एक बेहतर भविष्य की, लेकिन वो हर्ट भी हो रखे होते हैं क्योंकि उस होप के चक्कर में उन्होंने आज तक जो-जो चीज़ें की, उन्होंने उसको या उनको वो रिज़ल्ट नहीं दिया जो वो चाहते थे। तो ऐसे लोग जिनके पास वांट है बट वे नहीं है, जिनके पास होप है बट हर्ट भी हो रखे हैं, ऐसे लोग जब अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो नॉर्मली वो 3-4 चीज़ें हैं, उनका सहारा लेते हैं। तो मैं अगर इनको 4 कैटेगरी में बाँटना चाहूँ, तो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो लोग सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं। ये बाकी सब कैटेगरी के मामले में थोड़े से फॉर्च्यूनेट होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है कि लोग यूट्यूब पे जाते हैं और किसी मोटिवेशनल स्पीकर या बिज़नेस कोच का शिकार बन जाते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है बेटिंग ऐप्स। लोग जो हैं वो गैम्बलिंग जो है उसका स्टार्ट कर देते हैं, गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आज के टाइम पे आईपीएल के टाइम पे आप देख ही रहे हो कि बेटिंग ऐप्स को इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है जैसे उनमें कुछ गलत है ही नहीं। तो इस कैटेगरी में फँसना और भी ज़्यादा ईज़ी हो गया है, या लोगों को फँसाना और भी ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो तीसरी कैटेगरी होगी बेटिंग ऐप, क्योंकि वहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो रातों-रात हीरो बन सकते हैं, रातों-रात वो ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं या ज़ीरो से 100 पे पहुँच सकते हैं। और ये है भी, मतलब ये है, मतलब ये सच नहीं है बट ये है इस इंडस्ट्री के साथ कि जो जब भी वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर रिसेशन आया है, तो उसमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रिसेशन के अंदर बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर गैम्बलिंग भी एक इंडस्ट्री है कि जब भी किसी भी कंट्री के अंदर रिसेशन आएगा, उस कंट्री के अंदर लोग जो हैं गैम्बलिंग जो है, सट्टेबाज़ी जो है, जुआ जो है, इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसका मार्केट जो है ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है, क्योंकि रिसेशन के साथ आता है डिप्रेशन, डिप्रेशन के साथ आता है डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन के साथ आता है अनफुलफिल्ड ड्रीम, और उन अनफुलफिल्ड ड्रीम को पूरा करने के लिए जब लोग शॉर्टकट ढूँढते हैं, तो वो ऐसी गैम्बलिंग ऐप्स के का शिकार हो जाते हैं। और आज तो एक छोटा बच्चा भी इन गैम्बलिंग ऐप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, थैंक्स टू आईपीएल, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर रही है इन सब ऐप्स के ऊपर, जो कि खुलेआम इस समय प्रमोट हो रही हैं सोशल मीडिया पे। इवन जो टीवी चैनल्स हैं उनके अंदर भी आज अब तो इनकी ऐड आने लग गई है। तो ये हो गया। और जो फोर्थ कैटेगरी है, लेकिन आज मैं फोर्थ कैटेगरी के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक हो गई, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, या फिर जो ये बैटिंग ऐप्स हो गई, इनके ऊपर हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ फोर्थ कैटेगरी के ऊपर, जहाँ पे लोग शिकार बनते हैं, ऐसे लोग जो कि जो रास्ता ढूँढ रहे हैं या जो हर्ट हो रखे हैं, ऐसे लोगों को शिकार बनाती है ये फोर्थ कैटेगरी। ये है सुपरस्टिशन, ये है अंधविश्वास की कैटेगरी। अंधविश्वास की कैटेगरी जो है, ये इतनी बड़ी कैटेगरी होती जा रही है और स्पीड से ग्रो कर रही है कि आने वाले टाइम में ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, और ऑलरेडी बनी भी हुई है। तो ये कैटेगरी जो है, अंधविश्वास की कैटेगरी क्या है, ये ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो ज़िंदगी से उदास हैं, ज़िंदगी में जो जिनकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ चल रही हैं, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा अपनी कठिनाइयों से बाहर आने का, मुसीबतों से बाहर आने का, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। और इनका जो बिज़नेस मॉडल है ऐसी ऐप्स का, मैं अभी अगर ऐप की बात करूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आज बहुत सारी ऐसी ऐप आ रही हैं, और वो आपको ऐसे-ऐसे ऐड दिखाएँगी जहाँ पे आपके फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, फ़ेवरेट स्टार, फ़ेवरेट यूट्यूबर्स ऐसी बातें बोल रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस एस्ट्रो वाली ऐप का मैंने जब यूज़ किया, तो मैंने किसी से बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। पहले मैं बहुत परेशान था, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। तो आप जब जाते हो सोशल मीडिया पे, आप देखते हो कि हर जगह पे एक साथ इतने सारे लोग बात कर रहे हैं किसी ऐप के ऊपर कि इस एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, इनको उनकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ थी उनसे बाहर निकाल दिया। तो नेचुरल सी बात है कि बहुत सारे लोग जो इसके पीछे की मार्केटिंग नहीं समझ रहे, वो क्या करते हैं, या स्पेशली जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, और छोटे-छोटे बच्चों की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं वीडियोज़ इसी तरीके से बनाता हूँ कि जैसे मैं छोटे बच्चों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे ही इन सब कैटेगरी वालों का सबसे पहला शिकार होते हैं। क्योंकि जब छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी जगहों से बड़े-बड़े सपने लेके जब असली दुनिया में आते हैं, तो उनको पता लगता है कि यार असली दुनिया जो है वो तो बिल्कुल ही अलग है। घर पे तो वो राजा बेटा या रानी बेटी थी, बट असली दुनिया में ना तो वो राजा बेटा है, ना वो रानी बेटी है। राजा बेटा, रानी बेटी तो छोड़ो, असली दुनिया तो उनको इंसानों की तरह भी ट्रीट नहीं कर रही। असली दुनिया जो है वो बहुत क्रूअल है। असली दुनिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है सर्वाइव करना, और जब उनको असली दुनिया में जब वो आते हैं, उनको रियलिटी का जब थप्पड़ पड़ता है, तब उनको समझ में आता है कि
कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, किसी का तो सहारा चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो गाइडेंस, सपोर्ट या मेंटर ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको इस तरीके की बैटिंग ऐप्स हो गई, या फिर फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, या फिर ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे अंधविश्वास का धंधा करने वाले घटिया लोग हो गए, ये उनको टकराते हैं और ये उनको अपना शिकार बना लेते हैं। तो अब देखिए, मैं पहले आपको इन एस्ट्रोलॉजी ऐप्स का बिजनेस समझा देता हूँ। जैसे आपको पता होगा उबर का क्या बिजनेस है। उबर लोगों को बोलती है कि भाई आप गाड़ी चलाओ, हम आपको बिजनेस ला के लेंगे, लोग ला के देंगे हम आपको, जिनको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। आपने क्या करना है, लोगों को पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे उनको ड्रॉप करना है, बदले में आपको पैसा मिलेगा, उसका कट हम कुछ रख लेंगे। तो उबर का तो ये बिजनेस है। एस्ट्रो वाली ऐप्स का भी ऐसा ही कुछ बिजनेस है। ये क्या करते हैं, कुछ घटिया एस्ट्रोलॉजर्स को पकड़ती हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपको बिजनेस ला के देंगे, और बदले में आपने लोगों को जो आप अंधविश्वास फैला रहे हो वो फैलाना है। और क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर नहीं बताती है। एस्ट्रोलॉजी को फॉर्च्यून टेलिंग बना दिया है ना, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और आज फॉर्च्यून टेलिंग के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को सपने बेचे जा रहे हैं इन ऐप्स के द्वारा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप्स हैं, ये कुछ लोगों को पकड़ती हैं, उनको बोलती हैं कि भाई आप हमारे यहाँ पे आओ और हम आपको लोग लेके आएंगे, आप उनसे जितना पैसा निचोड़ सकते हो निचोड़ो, बदले में हमें अपना कट दे देना। जैसे उबर पॉइंट ए से लोगों को उठा के पॉइंट बी पे छोड़ती है, ऐसी ऐप्स भी अपने फ्रॉड लोगों के साथ लोगों को पॉइंट ए से उठाती है जहाँ पे वो डिप्रेस्ड होते हैं, वहाँ से उनको उठा के पॉइंट बी पे छोड़ देती है, जहाँ पे जाके वो डिप्रेस्ड तो रहते ही रहते हैं, प्लस अंधविश्वासी और हो जाते हैं। तो उबर का मॉडल है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लोगों को छोड़ना, इनका मॉडल है डिप्रेस्ड लोगों को डिप्रेस्ड के साथ अंधविश्वासी बना के एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे छोड़ देना। तो ये है इनका बिजनेस मॉडल। अब देखो, जो बच्चे हैं, जो होपलेस हैं, जो हेल्पलेस हैं, जिनके सपने हैं बट जो डिप्रेस्ड हैं, वो बच्चे जब अब सडनली देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी प्लेटफॉर्म वो ओपन कर रहे हैं उस पे वो देख रहे हैं उनका फेवरेट यूट्यूबर, उनका फेवरेट एक्टर जिसको वो अपना आइडल मानते थे, उनका फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो उनको लगता था कि यार ये तो बहुत ही मस्त बंदा है, वो सारे के सारे एक एस्ट्रोलॉजी की ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। और उनको लगता है यार फिर तो शायद एक्चुअल में इस एस्ट्रोलॉजी वाली ऐप में कुछ ताकत होगी, कुछ पावर होगी, अदरवाइज ये लोग क्यों इसको प्रमोट करेंगे। और वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे पैसे के चक्कर में ज़मीर बेचने वाले बहुत लोग हैं। और सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे लोगों का काम ही ये होता है कि बस पैसा दे दो, फिर उनसे कुछ भी बुलवा लो। तो जब ऐसे लोग उनको बोलते हैं कि यार इस ऐप की वजह से मेरी ज़िंदगी बन गई, तो वही छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी उम्र, बड़े बड़े सपने, वो अपने सपनों को जोड़ लेते हैं कि मेरे को भी शायद आज तक जो मेरे होप जो थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी और मैं बार बार हर्ट हो रहा था, शायद अब इस ऐप के थ्रू मेरे को लोग जो हैं, जो गाइड करेंगे, वो मेरी हेल्प कर देंगे। अब मेरे शायद जो सपने थे वो पूरे हो जाएंगे। अब मेरा जो वाई है मुझे वो भी मिल जाएगा। अब मेरा उस वे जो है, रास्ता, मुझे वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मेरी जो होप है एक अच्छे बेहतर फ्यूचर की, वो भी पूरी हो जाएगी। और वो फंस जाते हैं इनके चंगुल में, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि ये सारे की सारी जगह जो उनको इतने सारे लोग एक साथ बोलते हुए दिख रहे हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पैसा दे के एक बड़े स्केल पे मार्केटिंग की जाए। लेकिन ठीक है, छोटे बच्चे उनमें फंस जाते हैं। और इससे मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है, मेरे पास अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले एक मैसेज आया, और शायद मैं 1 साल के बाद वीडियो बना रहा हूँ और अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। उसका पीछे रीज़न भी यही, उसने बोला सुमित भाई पहले आप वीडियो बनाते थे, अब आप वीडियो नहीं बनाते। आपको पता है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2020 में वो बच्चा एक बिज़नेस को रन करना चाहता था, और एक बिज़नेस के अंदर उसका उसका मतलब पैशन था और उसका इंटरेस्ट था, और वो पूरा कन्विंस था कि ये बिज़नेस चल जाएगा। बट उसकी मम्मी उसको एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाती है, जो 250 रुपये लेके उसे पता है क्या बोल देता है कि तू कभी बिज़नेस मत करियो, तेरा बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। और ये सुन के वो बच्चा तो करना चाहता था, बट उसके मम्मी ने बोला कि उसके पापा को बता दिया कि इसको तो बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। उसके मम्मी पापा ने उसको इतना परेशान किया कि तू करेगा ही नहीं, तेरे को करने ही नहीं देंगे, किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। और वो बच्चे ने उसने उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं किया। और 2024 में जाके वो बताता है कि उसी बिज़नेस को किसी और बच्चे ने स्टार्ट किया, और उसी के ही जान पहचान में, और वो आज उस बिज़नेस को बहुत अच्छे लेवल पे ले गया, बड़े लेवल पे ले गया। और उसको लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उस एस्ट्रोलॉजर ने 250 रुपये के चक्कर में क्या बोल दिया, तू कभी बिज़नेस नहीं कर सकता। और क्या बोलते हैं, और ऐसे घटिया लोगों को मैं घटिया एस्ट्रोलॉजर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजर, जो असली एस्ट्रोलॉजर होगा, जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो इस तरीके की कभी बकवास करेगा ही नहीं। क्योंकि अच्छा एस्ट्रोलॉजर को भी पता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फ्यूचर नहीं बताती। फ्यूचर या फॉर्च्यून टेलिंग का काम एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो उसने अपने 250 के चक्कर में, छोड़ने के चक्कर में क्या बोल दिया, तेरे से कभी बिजनेस नहीं होगा। और उसी चक्कर में वो बेचारे, और तू तो बस जॉब में ही खुश रहेगा। और मैंने उस बच्चे से पूछा, अच्छा भाई तो क्या तू जॉब में खुश है? कह रहा है घंटा कि भैया ना तो मैं जॉब में खुश,
और उस कुत्ते की वजह से मैं अब वो बिज़नेस भी नहीं कर पाया, शायद मैं करता तो आगे बढ़ जाता। और फिर मुझे लगा कि यार फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ तो मैं भी देख रही हूँ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा यार इन तो मतलब अब तो ये बड़े स्केल पे कर रहे हैं। पहले तो कुछ लोग बर्बाद होते थे, अब तो ये इस तरीके से कर रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे जब अपने सारे ही बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे इस चीज़ को प्रमोट करते हुए, तो वो तो बहुत ईज़िली इस चक्कर में फँस सकते हैं। तो एक ये भी रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का। तो देखो, अब मैंने उससे पूछा, यार तू फँस कैसे गया? तूने मान क्यों ली उस बंदे की बात? कह रहा भैया उसने बोला इतने कॉन्फिडेंस से कि तू कभी बिज़नेस नहीं कर पाएगा। तो चलो मैं आपको कॉन्फिडेंस भी बता देता हूँ कि ऐसे फ्रॉड लोगों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। आपको पता है, अगर आपको लाइफ में कम पता है, द लेस यू नो द मोर कॉन्फिडेंट यू आर। द मोर यू नो, आप उतना उतना ही ज़्यादा आप अपने ऊपर डाउट करोगे। एक्चुअली में डाउट नहीं होता, होता क्या है, आपको कम पता है ना, तो आप ज़्यादा चौड़े होते हो, और आपको बहुत ज़्यादा पता है ना, तो आप बिल्कुल शांत रहते हो। क्योंकि राल्फ वाल्डो एमर्सन की शायद ये लाइन है कि व्हाट यू नो इज ए पॉइंट टू व्हाट यू डू नॉट नो। तो होता क्या है कि कोई भी समझदार इंसान को पता होगा कि उसको किसी भी टॉपिक के बारे में कितना भी पता है, वो एक पॉइंट ही है, एक डॉट है उसके सामने जो उसको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता। तो इसलिए वो हमेशा कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा। वो हमेशा उसको पता होगा, बट फिर भी वो नई चीज़ों के ऊपर या अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, करने में लगा रहेगा। लेकिन जिसको कुछ नहीं पता, बस थोड़ी सी चीज़ पता होगी, वो नहीं बोल देते कि किसी को आप सिर्फ इतना बोल दो, ये लाइन अगर सीधी होगी ना हाथ की तो तेरी लव मैरिज होगी। और उस गधे को, किसी को अगर ये बात यकीन हो गया, तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है पूरी दुनिया में जाके, ये लाइन सही है, तेरी तो लव ही होगी, मैंने बोल दिया बस लव ही होगी। उसको नहीं पता कुछ भी, लेकिन कॉन्फिडेंस है उसके अंदर बिल्कुल एक नंबर का। क्योंकि गधे लोगों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, समझदार लोगों में कम कॉन्फिडेंस होता है इस टाइप की बातों को लेके। और इसीलिए जो ये एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, और छोटे बच्चे को तो पता नहीं होता कि इनके कॉन्फिडेंस का मतलब है कि इनको कुछ नहीं पता। लेकिन उनको तो लगता है यार कॉन्फिडेंस का मतलब है कि इनको तो बहुत नॉलेज होगी, या उनके माँ-बाप को लगा कि बहुत नॉलेज होगी, और उस चक्कर में वो इनके कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। और देखो होता क्या है ना, 2 ही चीज़ पॉसिबिलिटी है। अब ये एस्ट्रोलॉजर के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? इन मंद बुद्धि लोगों के अंदर भी ये चीज़ पता है क्यों आती है? ये आती है कि 2 ही चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको बिटकॉइन का एग्जांपल देता हूँ, या कुछ मैंने देखा है कि फ्रॉड जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो अपने प्रीमियम मेंबरशिप बेच रहे होते हैं लोगों को ये बता के कि मैं आपको $1 मिलियन कमवा दूँगा। उनका क्या तरीका होता है, वो एक दिन में 2 वीडियो बनाते हैं। सुबह वीडियो बनाएँगे, मान लो बिटकॉइन अभी $70,000 पे है, तो एक वीडियो बना देंगे, बिटकॉइन यहाँ से जा सकता है $75,000, और शाम को एक और वीडियो बना देंगे, बिटकॉइन यहाँ से करेक्ट होके आ सकता है $60,000 पे। अब 2 ही तो सिनेरियो हैं, क्या तो बिटकॉइन 70 के बाद 75 जाएगा, या 70 के बाद 60 पे आ जाएगा। अब अगर बिटकॉइन 70 से 75 चला गया, तो वो 60,000 वाली वीडियो हटा देंगे और बोलेंगे, देखो मैंने बोला था 75 पे बिटकॉइन जाएगा और चला गया, मेरे को फॉलो करो, मैं आपको 1 से 100 पे ले जाऊंगा, आपके पैसे को 1 रुपए को 1000 कर दूंगा, मेरे प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करो, टेलीग्राम का ये रहा लिंक, इस पे जाओ, पैसा दो और मैं तुम्हें बनाऊंगा करोड़पति। और अगर गलती से वो 75 की जगह 60,000 पे आ गया, तो वो 75,000 वाला वीडियो डिलीट कर देंगे और 60,000 वाला दिखाएंगे, देखो मेरा वीडियो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, मैं बिल्कुल सही निकला, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं ही हूँ गुरु, मेरे को ये सारी नॉलेज, लेकिन इस नॉलेज से मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरे को ये आपके पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको अमीर ज़रूर बना दूंगा 1 का 1000। और असली में ये सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, ये वही जो छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी उम्र के जो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं ना, ये उन्हीं को निचोड़ लेते हैं। जोंक नहीं होती, लीच जो होती है, जो कि जानवरों के चिपक जाती है, और जिसके चिपकती है उसी के शरीर से खून चूसती रहती है। ऐसे ही होते हैं ये जो एस्ट्रोलॉजर हो गए, जो इस टाइप के फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर हो गए, फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, फ्रॉड ये गुरु हो गए क्रिप्टो के अंदर, जो आपको पेड ये मेंबरशिप और जो ये वो बेच रहे होते हैं ना, प्रीमियम मेंबरशिप, ये जोक की तरह होते हैं, लीच की तरह होते हैं, शरीर के चिपक जाते हैं छोटे छोटे उन लोगों के जो सपना देखते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं, और इसी तरीके से ये करते रहते हैं। और यही इनका कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें बोल देंगे, दोनों में से कुछ भी हो गया तो देखा जी मेरी वजह से हुआ है। ठीक है। अब एक चीज़ और बोलते हैं, ये कह रहा भैया, उसने एक और एग्जांपल दिया था अंबानी का, कि देखो अंबानी रिंग पहनता है, वो क्यों पहनता है, वो करोड़पति इसलिए है क्योंकि वो रिंग पहनता है। अगर अंबानी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा, तेरे को भी करना चाहिए। तो ऐसा रीज़न हो सकता है आप में से भी किसी को दिया होगा। तो इसके ऊपर मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि देखो, अंबानी जी ना करोड़पति हैं, वो रिंग पहनते हैं, उनकी इच्छा होगी, उनकी श्रद्धा होगी, वो रिंग पहनने की वजह से करोड़पति नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऐसा बोल के इन कुत्ते कमीने एस्ट्रोलॉजर्स ने ना पता नहीं करोड़ों लोगों को ये अंगूठियां बेच दी हैं। उस अंगूठी से वो करोड़ों लोग भी अंबानी बन जाने चाहिए थे, बट क्या वो लोग अंबानी बने? नहीं बने। तो
करोड़ों लोगों को अंगूठी बेच दी, लेकिन करोड़ों लोगों में से कोई अंबानी नहीं बना। लेकिन एक अंबानी है जिसने अंगूठी पहनी हुई है, तो बोल रहे हैं कि वो अंगूठी की वजह से ही करोड़पति बना है। और अगर यही लॉजिक है कि करोड़पति बनते ही आपके एस्ट्रोलॉजर की हेल्प के बिना तो बन ही नहीं सकते, तो भाई एक चीज़ बताओ कि भारत जो है, भारत के अंदर शायद अब शायद नहीं, अब तो पक्का ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जो है कंट्री है भारत दुनिया की। बट इतनी बड़ी कंट्री में आपको पता है सिर्फ 8 लाख लोग हैं जो कि मिलियनर है। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं, जहां कोई घड़ी नहीं पहनता ही ना एस्ट्रोलॉजर, या अंगूठी नहीं पहनता ही ना एस्ट्रोलॉजर के चंगुल में नहीं फंसता, यूएसए तो भारत से 3 गुना कम पॉपुलेशन है, मतलब उसके अंदर शायद तो शायद मतलब भारत की पॉपुलेशन उससे 3 गुना है यूएसए से ज़्यादा। लेकिन यूएसए के अंदर तो 2.45 करोड़, मतलब भारत में सिर्फ 8 लाख, लेकिन यूएस में 2.45 करोड़ लोग मिलियनर है। कनाडा के अंदर, कनाडा कह रहा हूँ सॉरी, यूएस के बाद किस में ज़्यादा है, चाइना, चाइना के अंदर 62 लाख लोग हैं जो कि मिलियनर्स हैं। जापान में 34 लाख मिलियनर है। उसके अलावा कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, आपका यूके हो गया, इन सब के अंदर भी 22 से 24 लाख लोग हैं जो कि मिलियनर है। तो अब आप समझ रहे हो कि बाकी सब जगह पे 22-22 लाख, 24-24 लाख, यूएसए में करोड़ों, और भारत जो है सबसे ज़्यादा आबादी के बाद भी सिर्फ 8 लाख लोग हैं। तो यार यूएसए में तो लोग इनकी अंगूठियां नहीं पहन रहे, चाइना में तो लोग इनकी अंगूठियां नहीं पहन रहे, जापान में तो लोग इनकी अंगूठियां नहीं पहन रहे, कनाडा में तो इनकी अंगूठियां नहीं पहन रहे, फिर भी लोग, और ना इनका कोई सहारा ले रहा, फिर भी लोग करोड़पति हैं। फिर भी भारत से कई कई गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी, भारत के हिसाब, भारत के शायद 2%, लेकिन आबादी में करोड़पति हैं उनके भारत से 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा। तो ये चीज़ बताता है कि ये जो ये अंबानी जी का या अडानी जी का अंगूठियां दिखा दिखा के आपको जो ये करोड़ों लोगों को अंगूठियां बेच देते हैं, ये जो ये गिरी हुई हरकतें करते हैं, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अंगूठियों की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये भी मत समझना आप, देखो कोई भी चीज़ होती है, अंगूठी या कोई भी मेटल आप पहनोगे, अच्छा है, वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, वो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सकता है, बट वो फॉर्च्यून नहीं बता सकता आपका, या फॉर्च्यून नहीं बदल सकता आपका। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला मैं एस्ट्रोलॉजर, मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर की बात करूंगा, वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा तेरी जिंदगी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ये बोल सकता है यार ये चीज़ कर लोगे तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है, एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और इनसे एक चीज़ और पूछो, जो ये इतने चौड़े होकर आपको एग्जाम्पल दे रहे होते हैं ना, अंबानी ने पहनी अंगूठी, वो भी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, तो तुम क्यों नहीं मान रहे, तुम मानो ये वाली अंगूठी पहनो, जिंदगी में सब कुछ होगा। इनसे एक ही चीज़ पूछो कि एस्ट्रोलॉजर जी, आपको तो सब कुछ ही पता है कि कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए जिससे 100 गुना ज़्यादा ज़िंदगी में खुशहाली आए, कौन सा कलर के कपड़े पहनने चाहिए जिनसे 1000 गुना ज़्यादा खुशहाली आए, किस डायरेक्शन में खाना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, किस डायरेक्शन से बाहर निकलना चाहिए, किस डायरेक्शन में मंदिर बनाना चाहिए, किस डायरेक्शन में किताबें रखनी चाहिए, किस डायरेक्शन में जूते रखने चाहिए। आपको तो सब कुछ ही पता है, तो आपके बच्चे अंबानी नहीं हैं। आपके बच्चे अंबानी क्यों नहीं बने, आपके बच्चे अडानी क्यों नहीं बने? आप क्यों ये 200-400 रुपए के चक्कर में अपना जमीर बेचते रहते हो लोगों के पास जा जाके कि 200 दे दो, 400 दे दो, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे अंबानी अडानी बन सकते हो। भाई अपने बच्चों को बना दो ना, या खुद ही बन जाओ, तब इनका हो जाएगा मुंह बंद। तो आपको देखो यही चीज़, अब मैं लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना एक चीज़ स्टार्टिंग से बोली जाती है कि कर्म ही पूजा है, कर्म करो वही आपकी पूजा है। और ये एस्ट्रोलॉजर आपको पता है क्या बोलेंगे, पूजा करा लो तो आपका काम बन जाएगा। पूजा कर्म नहीं है, कर्म ही पूजा है। आप बस काम करो वही आपकी पूजा है। आप समझ रहे हो? और इसका मतलब ये नहीं है पूजा करना गलत है, पूजा मैं भी करता हूँ, मंदिर मैं भी जाता हूँ, लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। बट इनकी जो पूजा होती है ना, ये वाली पूजा करा लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ये वाली पूजा करा लो आपका वीजा लग जाएगा, ये वाली पूजा करा लो आपका शादी हो जाएगी, ये वाली पूजा करा लो उससे शादी हो जाएगी जिससे आप चाहते हो। ये वाली पूजा करा लो, आपको 5 लड़कियां, आप जिन 5 लड़कियों का नाम लिख दोगे वो पांचों की पांचों आपकी। मतलब ये फालतू का जो भी इनके मुंह में आता है कुछ भी बकते रहते हैं। तो प्रॉब्लम इनसे है। तो अब आप समझ रहे हैं कि कर्म पूजा है, पूजा से कर्म नहीं होगा। तो आप, हाँ, पूजा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगी जिससे जो आप कर्म कर रहे हो वो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, आपको एक गुड एनर्जी देगी। और एस्ट्रोलॉजी होगी या योग हो गया, वो जस्ट एक माइंड बॉडी को शांत करने के लिए या थोड़ा पॉजिटिविटी देने के लिए, एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए सही है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो ये सारी की सारी ऐप ने जो गंद मचा रखा है, और जो कुछ पैसों के चक्कर में, या ज़्यादा कुछ लोगों के लिए भी होता है कुछ नहीं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो हम अपना ज़मीर बेच देंगे, वो डिपेंड करता है। ये जो आपके यूट्यूबर, जो इन्फ्लुएंसर्स जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं और आपको ये अंधविश्वास की चीज़ें आपको प्रमोट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है, आप इनको फॉलो करो, आप इनकी बातें मानो। मेरा बस यही था कि ये चीज़ गलत है,
ये चीज़ जितनी ज़्यादा चीज़ गलत है, जुआ खेलना है, उतना या उससे बहुत ज़्यादा गलत, क्योंकि यहाँ तो आस्था का भी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों की फीलिंग्स का, लोगों की रिलीजियस बिलीफ का यूज़ किया जा रहा है और उनको बेवकूफ़ बनाने में, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और इसलिए आपको ये किसी भी टाइप की जो एस्ट्रोलॉजी की ऐप दिखती हैं, इनके अंदर आपको किसी से कोई कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करो, कर्म ही आपकी पूजा है। और पूजा करके इन लोगों से पूजा करवा के अगर आप सोचोगे कि आपके कर्म सुधर जाएँगे, तो फिर वही वाली बात है, ये आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाएँगे। देखो अंबानी भी पूजा करते हैं, तो अंबानी पूजा कर वो मतलब आप समझ रहे हो कैसे घुमा देंगे बात को। अंबानी भी पूजा करते हैं, तो आपको भी करनी चाहिए, हमसे करवाओ, ₹250 दो या ₹2500 दो। अरे अंबानी पूजा करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, वो अंबानी पूजा से नहीं, वो अंबानी हैं, वो एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, वो पूजा भी करते हैं। ऐसे ही इंडिया में टोटल 8 लाख हैं और छोटे-छोटे देशों में इंडिया के 5-5 गुना है, 50-50 गुना ज़्यादा है। यूएसए के अंदर आप देख लो ना, आप समझ रहे हैं? तो इंडिया से 30 गुना ज़्यादा मिलियनेयर्स हैं। वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, वहाँ पे तब भी लोग हैं। तो पूजा की वजह से अंबानी जी नहीं है, अंबानी जी अंबानी हैं, वो अपने बिज़नेस की वजह से वो पूजा करते हैं, उससे उनको पॉजिटिविटी मिलती है और वो हर किसी को करनी चाहिए, हर किसी को पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली आपका कर्म ही है जो आपको लाइफ में सक्सेस देगा। तो बस मुझे यही था, मेरे को लगा कि मेरे को इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि आप प्लीज़ इस टाइप की अंधविश्वास से दूर रहें, खुश रहें और मज़े करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी से किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।